नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ, पट्टी ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत पूरे देवजानी में। यहाँ के प्रधान हैं जरीना बेगम, इनके प्रतिनिधि हैं जुनेद अहमद। इनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ कि 2 साल आपका किस तरह का बेमिसाल रहा है और इस 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को तरजीह देने का काम किया और प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया। आइए इन्हीं से जानते हैं और सीधी बात करते हैं कि आप किन किन कार्यों को तरजीह दिए। जुनेद जी, आपको बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू भैया। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं हमारे ग्राम सभा पूरे देवजानी में जी बहुत से ऐसे कार्य थे जो पिछले कई सालों से अटके पड़े हुए थे। जैसे पूरे देवजानी के मदरसे से एक रोड गई है ग्राम सभा और जोड़ी है जो बनपुकार बस्ती को जोड़ती है, मुस्लिम बस्ती है, वो आधे रास्ते पे जाके रुक गई थी, पिच रोड ही है। तो आगे से जाके वो बंजर जमीन थी, सरकारी संपत्ति थी, आगे उस पूर्वा को जोड़ती थी, कभी जुड़ा नहीं था। हमारे पीछे कई प्रधान हुए जो 10 साल प्रधानी किए, कभी जुड़ा। अब की बार हम रोड बनाने का काम किए जिससे पूरा प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में आपकी ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी। जी जी। जब से 2 साल आपका बेमिसाल रहा, ओडीएफ होने के उपरांत भी आपने कितना शौचालय देने का काम किया? ओडीएफ होने के बावजूद जैसे जानते हैं परिवार डिवाइड होता है जी। हमारे अगर 4 भाई हैं, 4 भाई डिवाइड होंगे तो शौचालय की आवश्यकता पड़ती है, आवास की आवश्यकता पड़ती है, खाना अलग बना रहा है, अलग बना रजिस्टर अलग होता है, नाली की व्यवस्था होती है, रास्ते की व्यवस्था होने कितना शौचालय सीधी बात। तो मैं उसमें तो 50-60 शौचालय एक्स्ट्रा और देने का कार्य किया, 60+ शौचालय देने का आपने काम किया हुआ। प्रधान जी, प्राथमिक विद्यालय में दिव्यांग शौचालय बनाना था, पूर्व मानवीय विद्यालय कम्प्लीट हो गया है, बाकायदा बनाया गया जी महोदय जी। टोटी होती है, सब समरसेबल की बोरिंग भी करा दिए हैं जी, टोटी लगा दी है जिससे हमारे बच्चे जो वहाँ पढ़ाई करने जा रहे हैं किसी प्रकार की समस्या न हो। कायाकल्प विद्यालय को मिट्टी गिर गई कि हमारे बच्चे जो बरसात के दिनों में क्या जल भराव हो जाता था, बच्चों को काफी आने जाने में तकलीफ होती है, हमारे अध्यापक को आने जाने में तकलीफ होती थी। मिड डे मील जो खाना बनता है आप जाके देख सकते हैं बड़े भैया की बहुत अच्छा हम अपने तो काफी जैसे मैं भोजन करता हूँ बच्चों को खिलाने। 2 साल तो आपका बहुत ही बेमिसाल रहा। शिक्षा पे पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। तो मिट्टी डलवाने का बाउंड्री वॉल भी व्यवस्था देने का काम किया। बाउंड्री वॉल के लिए कार्य योजना में डाले हैं। सबसे पहली चीज आपको बता दें भैया, हमारा विद्यालय बना हुआ है जी। विद्यालय की जमीन वो रजिस्टर्ड नहीं है जी। वो जमीन जहाँ थी, स्कूल की जमीनें जहाँ थी वहाँ स्कूल न बन के यहाँ स्कूल बन गया। इसको पहले तो हम दर्ज कराएंगे, उसके बाद ये होगा। हम लेखपाल साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार महोदय जी को अवगत करा दिए। लैंड इशू समस्या होने के कारण से बाउंड्री नहीं हुई। अब मेरी सोच, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, समाज को अपने आगे नहीं ले जा सकते, कोई भी समाज हो, जब तक शिक्षा नहीं होगा वो पिछड़ा ही रहेगा। अब मेरे ग्राम सभा मेरी सोच है, मेरे बच्चे जब पढ़ेंगे बढ़ेंगे तभी स्वच्छ भारत भी होगा। ग्राम सभा से ही हम अपने देश को तरक्की की राह पे ले। सर, नरेगा के तहत आपने कितना कच्चे मार्ग, कितने किलोमीटर का कच्चे मार्ग नरेगा के तहत कम से कम इन 2 वर्षों में 12-13 किलोमीटर का मैं मार्ग बहुत लोग खेत खलिहानों में जाते हैं, ग्रामीण अंचल में काफी जहाँ रोड भी नहीं था, नरेगा से समझौता करवा के 2 भाइयों का था, परिवार का था। नाली खड़ंजा या चकोट खरंजा रिपेयरिंग कितना आपने? खड़ंजा रिपेयरिंग पहले हुई थी, अभी जो मेंटेन है 2 खड़ंजा रिपेयर करवाना है बरसात भर। नए खरंजे भी आपने बिठवाने का? हाँ, नए खरंजे तो 2 इंटरलॉकिंग करवाए हैं। एक पिच रोड से शौकत के घर तक है जी। एक है कितने मीटर की है? 90 मीटर है जी। एक है दूसरी जो है हम बनवाने का कार्य किए हैं, पिच रोड से मस्जिद तक है जी, जो गंगातारा बस्ती में आती है। तीसरी दिए हैं एक पिच रोड से सुरबरसान मस्जिद तक है जी। एक करीब 110 मीटर का उस पर जल्द कार्य होगा जी। तो ऐसे सारे कार्य हो रहे हैं। अमृत सरोवर भी? अमृत सरोवर नहीं है। तालाब का कुछ लोगों को रोजगार भी देने का आपने काम किया? तालाब का पट्टा भी देने? नहीं, तालाब का पट्टा नहीं हुआ हमारे यहाँ। उसका कारण था तालाब हमारे यहाँ 18 बीघा एक तालाब है जी। तो सब बस्ती से दूर हटके है, लोग लेने की कोशिश किए हैं, काफी लोग जो अप्लाई नहीं किए। हमने तो सबको कहा भैया प्रस्ताव हुआ कि आप बैठिए, जिसको इच्छा कहे आप जुड़िए रोजगार से ग्राम सभा से। प्रधान जी, आपके यहाँ पानी की समस्या है, 6 TDS पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। EWS के तहत पानी की टंकी का भी निर्माण हो रहा है जी। पानी की टंकी के लिए निर्माण के लिए प्रस्ताव हो गया है, सब कुछ हो गया, खाता भी खुल गया। हर घर नल की व्यवस्था होगी बहुत जल्द, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हो जाएगी।
ये तो बहुत बेहतर विकल्प है, क्योंकि जो भी बीमारियां होती हैं पानी से संबंधित है। हमारी जो आपके बीमारी यहाँ होती है वाटर लेवल पट्टी की बहुत बहुत ऊपर नीचे होने है। के कारण से दिक्कत हर घर टोटी जो आपने दिया है, तो आपका 2 साल बहुत ही बेमिसाल रहा, बहुत दिक्कत होती है। बहुत बेहतर आपने काम किया। आवास प्लस के अंतर्गत आपने कितने लोगों को आवास से सिंचित करने का काम किया? आवास प्लस अभी मुख्यमंत्री 2 वर्षों में 50 आवास हमारे यहाँ लोगों को मिल गए हैं जी, जिनमें से 35 आवास कंप्लीट हो गए हैं जी, 15 भी किसी का नींव भरी गई है, किसी लिंक लेवल, किसी लेवल आ गया है। जी। तो अभी आवास का पैसा नहीं आया है, तो 50 आवास आपने 50 आवास नियत गरीब जो लोग थे उनको नियत लिए। गरीब है, बहुत ही जरूरत थी। तमाम अभी ग्राम पंचायतों में अगर अभी मेरी ग्राम सभा में ऐसे कुछ परिवार हैं, मैं कह सकता हूँ 50-60 परिवार ऐसे हैं जिनको अति आवश्यकता है। काट दिया, मैं नहीं जानता, मैं कहना भी नहीं जानता। साइट अभी बाधित है, साइट बाधित है, अगर आएगा तो नए आवेदन आप काफी करने लोगों का नाम करेंगे। काट दिए जो रियली में जी, जो देश पात्र में पात्र लाभार्थी हैं, जिनको मुझे अफसोस होता है जी, कि मैं प्रधान हूँ, मैं इनका सेवक हूँ, मैं नौकर हूँ इनका, उनकी जनता है हमारी, हम उनके नौकर हैं। जी। मुझे ऐसा वर्क करना चाहिए, मैं जिसे लोग बन जाते हैं, प्रधान बन जाते हैं, अपने घर बैठे हैं, लोग उनके घर हैं, मैं सोचता हूँ मैं लोगों की समस्या जाके सुनूंगा। जनसेवा का एक माध्यम होना चाहिए। जी। मैं जाऊंगा, समस्या सुनूंगा, जब मैं ऑन स्पॉट जाऊंगा, मैं मौके पे जाऊंगा, तो मुझे पता चलेगी समस्या क्या है। अगर बारिश के मौसम में मैं सुबह निकलता हूँ, जी, आप तो आके देखे होंगे 2-3 दिन, मैं सुबह इसलिए निकलता हूँ, अपनी ग्राम सभा में देखता हूँ कि कहाँ जल भराव हो रहा है, किसको रास्ते की समस्या है, कौन विवाद कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं समझौता करवा के तुरंत अपने हाथ से फोड़ हुए चला के मैं निकाल देता हूँ पानी की। चलो अभी मनी नहीं। प्रधान जी, आवास प्लस के तहत आपने मुख्यमंत्री आवास के तहत दैविक आपदा भी आवास था आपके यहाँ? दैविक आपदा नहीं थी। अभी नेपाल साहब से मैं बात किया, 2 लोग का घर गिर गया है जी, मैं फोटो वगैरह खींच के भेज दिया हूँ। नेपाल साहब अभी ट्रस्टी हो गई उनके घर में, जी। माता जी उनकी एक्सपायर हो गई हैं, विश्व में बेस्ट है। तो प्रधान जी, इंसानियत के नाते तमाम उनको तमाम डिस्ट्रीब्यूट ग्राम पंचायतों में देखने को मिलता है व्यापक रूप से भ्रष्टाचार आवास में। जी। आपके यहाँ इस तरह की कोई बात सामने? अगर एक भी बंदा अगर शिकायत कर दे, मौखिक शिकायत कोई भी कर सकता है जी, अगर वो प्रूफ से सही की प्रधान ऐसा किया इस तरह की वाक्याएं आपके यहाँ नहीं हुआ है। मतलब आपकी करनी और करनी में कोई अंतर नहीं था, भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त जो आपने का स्लोगन अगर था। कोई ये कह दे कि मैं भय से वोट पाता हूं, तो आपको बताना चाहता हूं कि मैं जेल से चुनाव जीता। जी, अगर मेरा डर होता लोगों पे, उस वक्त मेरे घर पे, जानते हैं, आप भी जान रहे हैं, क्षेत्र के हैं, पत्रकार हैं, जी, आप जानते हैं कि मेरे घर पे मेरी माँ के अलावा जी, कोई व्यक्ति नहीं था जो मेरा प्रचार करे। लेकिन मैं इतना कहता हूँ, लोगों का प्यार मैं ऐसी ग्राम सभा में जन्म लिया हूँ जी, कि और मेरे माँ बाप ऐसे संस्कार दिए हैं हमें कि मैं लोगों से प्यार मोहब्बत से बात करता हूँ। और मेरी ग्राम सभा पूर्व देवजानी के लोगों को मैं लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ। जात धर्म से उठ के मुझे लोगों ने वोट दिया, चाहे ब्राह्मण हो, भरपूर प्यार, चाहे हरिजन हो, चाहे पटेल हो या मुसलमानों ने मुझे भरपूर सहयोग किया। मैं जेल से पुनः प्रधान हुआ। मेरी दूसरी पंचवर्षीय, मेरी एक सोच है, मैं जनसेवा, मेरी ग्राम सभा में मैं रहते हुए मेरा कोई भी व्यक्ति बच्चों को खेलने के लिए क्रीड़ा का भी कुछ? बच्चों को खेलने के लिए मैं खेल मैदान नपवाया था जी, मेरे यहाँ खेल मैदान की जमीन 2 बीघा जमीन है जी, अभी मैं उस पर कार लगाऊंगा। अभी नेपाल साहब आए, चिन्हित करके गए हैं, उसमें कुछ लोग आपत्ति कर रहे हैं जी, लेकिन मैं डीएम साहब को अवगत करूंगा, SDM साहब को अवगत बरसात के दिनों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जी। जल निकासी के लिए भी कुछ प्रबंधन आप जल निकासी के लिए हम किए? भैया भी 2-4 पूर्व हमारे ऐसे थे जिनके घर में पानी उन्हीं घुसने का कार्य किया था, जी। तो तत्काल आदमी नहीं मिल सकते थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं अपने पैसे से खर्चा करके तत्काल जीसीबी बुला के पानी निकलवाया जी, मैं उसका न कोई एस्टीमेट बनवाया हूँ, मुझे पैसा निकालना, क्योंकि जीसीबी निकलना आप जानते हो अपराध है। जी, मैं लेकिन निकलवा के पानी निकलवा, क्योंकि वहाँ समस्या थी, आदमी नहीं खाता था। प्रकाश उत्सव के भी देने का व्यवस्था? हाँ, लाइट दिए थे, अभी कुछ नहीं हुई है क्योंकि लाइट में बहुत भ्रष्टाचार था। जी, हम लोग एस्टीमेट जो बनता था काफी ऊपर नीचे, आप भी जानते हैं कि पैसा उसमें, इसलिए उसको कार्टू नहीं किया, क्योंकि हर व्यक्ति सक्षम है। जब लाइट है हमारे ग्राम सभा में, सब लोग के पास लाइट है, ट्रांसफार्मर की व्यवस्था हुई है, केबल है, हमारे यहाँ 11,000 लाइट है, लाइन गई है। हम उस खंबे में लाइट नहीं लगा सकते, स्ट्रीट लाइट लगा नहीं सकते क्योंकि भाई 11,000 की लाइनिंग है। और घर के लोग जो है अपने घर पे सब उजाला किए हैं, रास्ते में भी उजाला रहता है, तमाम। प्रधान जी, जो आपका सामुदायिक शौचालय है पूर्ण है कि अपूर्ण है? सामुदायिक शौचालय पूर्ण है, लेकिन पंचायत भवन हमारे यहाँ अपूर्ण है जी। उसका कारण यह है कि उसका 12.5-13 लाख रुपए निकाल लिए हैं जी, इसलिए मैं उसमें काम नहीं किया, क्योंकि उसमें मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वहाँ वाईफाई लगना है, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है। बिल्कुल महोदय जी, मैं चाहता हूँ मेरे ग्राम सभा सबसे उत्तम ग्राम सभा हो, तो पट्टी ब्लॉक नहीं, प्रतापगढ़। कहाँ पर लगा रखे हैं?
वाईफाई नहीं लगाया भाई, मैं भ्रष्टाचार कारण है भैया। अगर मैं उसमें कार लगा देता हूँ तो जितने लोग दूसरे लोग उसमें कुछ पैसा लिए हैं, मेरे ऊपर एक इल्जाम आएगा। आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को आपने जोड़ने का? आयुष्मान कार्ड से कम 150 परिवार हमारे यहाँ जुड़े। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा होता है, प्रधानमंत्री जी का बहुत जी, ही आयुष्मान कार्ड का मैं कार्ड दिखा दूं जी। काफी लोगों को जो पात्र थे जी। ऐसा नहीं कि जो हमारे यहाँ अक्सर करके लोग सऊदी रहते हैं, जी तो सऊदी और दुबई लोग, उनके लिए तो जरूरत नहीं है जी। जो भाई जरूरतमंद है इलाज के लिए। देखिए जी ये है राजदान बेगम है, यास्मीन है जी। और ऐसे तमाम लोगों को जो आपने गरीब है आयुष्मान कार्ड से जोड़ने का काम अब ये परिवार जैसा है कि ऐसा गरीब बेसहारा है जी। बेसहारा परिवारों को हमने जोड़ने का कार्य किया है जी। और जो कार्ड भी हमारे यहाँ बने हैं ये तो बहुत बेहतर आप करा। राशन- 2 साल बेमिसाल गरीब व्यक्ति इलाज कराने में इधर उधर भटकता है जी। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा हो गया तो कम से कम लोगों को इधर उधर आपको भटकने की बता दें, आवश्यकता आपको नहीं। बताने आपको खुशी भी होगी जान करके, जी। अगर मेरी ग्राम से कोई भी व्यक्ति अगर बीमार होता है, जी मैं स्वयं उनको लेके जाता हूँ। अगर सरकारी अस्पताल में इलाज हो जाए अच्छे से, जी। मैं सोचता हूँ डॉक्टर से कंसल्ट करता हूँ, जो हमारी कंसल्टेंसी है लोगों से बात करके उनको इलाज करता हूँ। अगर नहीं होता है तो मैं उनको खुद ले जाके प्राइवेट या कहीं ना कहीं बाहर से भी कुछ काम लाने का आपने काम किया? बाहर से काफी कार्य आया, जैसे आवास होती है जी। आवास ब्लॉक से मैं टारगेट मिल गया 10 ही टारगेट है जी। तो अल्पसंख्यक टारगेट जानते हैं 10 हुआ या 3 समान हुआ जी। समान में ब्राह्मण क्षत्रिय ही नहीं है। जी। जब आवास प्लस में होता है तो यादव भी उसी में है, पटेल भी उसी में है, ब्राह्मण भी उसी में है, क्षत्रिय भी उसी में है, कुरैशी भी उसी में है। कुरैशी भी है जी। तो नहीं मुसलमान नहीं है। मुसलमान अल्पसंख्यक में है। जी। 3 प्रकार का आवास होता है जी। एक अल्पसंख्यक है, एक सामान्य जी। है और दूसरा SC/ST है। जी। तो सामान्य में सब आ जाते हैं, गुप्ता भी उसी में होता है, जी। मुराई भी उसी में होता है, मौर्य जिसे कहते हैं, जी। सब उसी में है। तो हम क्या करते हैं टारगेट देते हैं, जैसे विकास DPRO साहब से बात की, CDO साहब से मिले, PD साहब से मिलके तो अपने यहाँ दूसरे ब्लॉक का टारगेट निकाला। कुछ DC मनरेगा से भी आपने इंटरलॉकिंग की लगवाने? DC मनरेगा से इंटरलॉकिंग नहीं हुई है, फाइल लगी है, जी। पेमेंट आने वाला है। अगर हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, काम हो जाएगा। हमारे यहाँ प्रमुख जी हमारे जो है जी इंटरलॉकिंग थी क्षेत्र पंचायत से क्षेत्र पंचायत से प्रमुख कितने मीटर महोदय जी लगवाने का हमारे काम किया? 90 मीटर एक जगह लगवाए हैं, उस पूर्वा में लगवाए हैं जो आज तक आजादी से जी। कभी उन लोगों के पास रास्ते की व्यवस्था नहीं। मार्ग संबंधी बड़ी दिक्कत थी। बहुत समस्या थी। यकीन करिए आप, जब उनके यहाँ कोई औरतें डिलीवरी का मैटर हो जी। तो खाट पे लाद के बेचारे 1 किलोमीटर लेके आते। जी। आज प्रमुख महोदय जी ने करेला प्रधान को बॉर्डर जुड़ता है, करेला प्रधान से कह के वो चक्रोड़ था उस पर मिट्टी गिरवाए। प्रमुख जी ने कहा, जी। हम भी कंसल्ट किए क्योंकि प्रधान दोनों लोग कंसल्ट किए, भाई अब मेरा जहाँ बॉर्डर है हम आपके लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, आप मेरे लोगों को सपोर्ट करिए। तो वो बनवाए करेला प्रधान विनोद भाई है। सर आपके यहाँ जो सामुदायिक शौचालय है अपूर्ण है कि पूर्ण? जिस सामुदायिक शौचालय पूर्ण है जी। केयर टेकर भी बहुत बेस्ट है हमारे जी। यहाँ, एकदम साफ सफाई भी दुरुस्त है। जी। कितने माह का आपने भुगतान किया? भुगतान तो बराबर होता रहता है, रख रखाव उसका बेहतर रखरखाव तरीके से हो बहुत रहा है? अच्छे से हो रहा है। अगर एक और सामुदायिक शौचालय, क्योंकि बस्ती हमारे यहाँ आबादी जो है घनी आबादी है, काफी दूर तक क्षेत्रफल फैला हुआ है। कितने किलोमीटर का आपका ग्राम पंचायत? अब भैया 5 किलोमीटर है फैला है चारों तरफ, काफी बड़ा ग्राम काफी पंचायत, बड़ा ग्राम सभा है जी। तो मैं चाहता हूँ अगर क्षेत्र पंचायत से हमारे प्रमुख महोदय जी के द्वारा जी। अगर एक और सामुदायिक शौचालय ग्राम सभा में बन जाए जी। तो बहुत बेस्ट ये हो। तो आपने बहुत बढ़िया प्रश्न उठाया सामुदायिक शौचालय, लेकिन प्रधान का भुगतान, पंचायत सहायक का भुगतान, सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर का भुगतान, प्रधान संघ कहता है कि ग्राम सभा के ऊपर काफी भार पड़ रहा है। नो तो डाउट। अगर क्षेत्र पंचायत से भी आप सामुदायिक शौचालय बना देते हैं तो इसकी व्यवस्था कहाँ से करने का काम सही करेंगे? कह रहे हैं आप भैया, नो डाउट। केयर टेकर से लेके प्रधान का मानदेय और सहायक पंचायत में जो हुआ है जी। उसका मानदेय ग्राम सभा बहुत लोड तो पड़ ही रहा है, जी। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जो पैसा हम उनको दे रहे हैं वो पैसा हमारे ग्राम सभा की जनता के लिए विकास के कार्य में, नैली खड़ंजा हुआ, इंटरलॉकिंग हुआ, उसमें कार्य आ सकता है। जी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अगर क्षेत्र पंचायत महोदय जी के द्वारा जी आना चाहिए सामुदायिक शौचालय बनता है हमारे ग्राम सभा के लोगों से, मैं चंदा करके जी। केयर टेकर का पैसा मैं दूंगा, सब रख रखाव का पैसा मैं कर दूंगा। जी। लेकिन अगर बन जाए तो मेरा जो सपना है आदर्श ग्राम सभा की, जी। हमारे विकास के जो सपना लेके हम प्रधानी लड़े थे, जनता को जो दिखाए थे सबका साथ सबका विकास, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी का सपना है, जी। मुख्यमंत्री जी का सपना है, हमारे ग्राम समग्र विकास के पूर्व मंत्री आदरणीय राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह का सपना था, जी। वो संपूर्ण हो सकता है। आपने मंत्री जी का नाम लिया,
मंत्री जी ने तो काफी कुछ काम किया होगा ग्राम पंचायत के लिए सब भी नो उन्होंने किया। डाउट। मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जी अगर पट्टी विधानसभा में जी विकास हुआ है जी तो मंत्री महोदय जी का बहुत बड़ा योगदान है, जी। नो डाउट इसमें नहीं। मेरी ग्राम सभा में पावर हाउस उन्होंने देने का कार्य किया है। ये रास्ता जो बन रहा है उत्तर प्रदेश की पहली रोड है जी जो रूसी टेक्नोलॉजी से बन रही है, हमारी ग्राम सभा से होते हुए ये 13 मिल गई, जी जो वहाँ पे हाईवे है उस पे जोड़ रही है, प्रतापगढ़ और पट्टी के हाईवे पे जोड़ रही है। जी। दूसरा एक संपर्क मार्ग हमारे यहाँ से उधर से निकाले हैं ग्राम सभा से, मंत्री जी ने हमारे मतलब कनेक्टिविटी माननीय मंत्री जी का असीम अनुकंपा पूर्व जाने में बना है, पड़ोसी होने के नाते उन्होंने पूरा योगदान किया है पूर्व जाने की। जी। ये थे जरीना बेगम के प्रधान प्रतिनिधि जुनैद अहमद जी, जिन्होंने बड़ी सीधी बात किया कि हम समग्र विकास के लेके तत्पर हैं और मादा भी रखते हैं। एक आदर्श ग्राम पंचायत की जो हमने कल्पना किया है उसको साकार करने में हम भरकस प्रयास भी कर रहे हैं। 2 साल जो हमारा व्यतीत हुआ बहुत ही बेमिसाल रहा। यूपी न्यूज से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में उदयराज सिंह की रिपोर्ट।